इधर धनबाद में पर्यटन की अकुत संभावनाएं हैं और जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में ठोस प्लानिंग भी की गई है। इसे लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर उपायुक्त वरुण रंजन से टीवी 45 के ग्रुप एडिटर वेद प्रकाश ने खास बातचीत की है। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक ऐसा राज्य है जो खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। झारखंड का ही एक जिला है धनबाद, जो देश की कोयला राजधानी के रूप में मशहूर है। धनबाद से कह सकते हैं कि झारखंड के विकास की इबारत लिखी जाती है और धनबाद की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन जी हमारे साथ हैं इस वक्त। हम उनसे बात करते हैं धनबाद के विकास को लेकर, धनबाद में डेवलपमेंट को लेकर क्या उनकी योजनाएं हैं और नए समाहरणालय जो जहां शिफ्ट हुआ है, जहां पर बैठना उन्होंने शुरू किया है, वहां से कैसे इस ज़िले की विकास की इबारत लिखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। सबसे पहले समाहरणालय एक ऐसी जगह होती है जैसे लोकसभा पूरे देश की इबारत वहाँ से लिखी जाती है, विकास की पटकथा लिखी जाती है, उसी तरह से ज़िले की कह सकते हैं कि समाहरणालय को ज़िले का पंचायत कहा सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ से ज़िले की विकास की पटकथा लिखी जाती है, तय आप करते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा, बेहद स्वच्छ और बहुत बढ़िया एक बड़ी बिल्डिंग। जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक अच्छी चीज़ें धनबाद को देखने को मिलेगी, धनबाद वासियों को देखने को। क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि जो धनबाद जिले को एक नया समाहरणालय हमारे टेन्योर में मिला है और विगत 22 दिसंबर को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन हुआ था, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रवेश किया है और आज से यहाँ पे हम लोग अपने कामकाज को शुरू किए हैं। निसंदेह जो पुराना समाहरणालय हम लोगों का था और वहाँ पे जगह कम थी, बहुत से कार्यालय जो थे अलग अलग विभागों के, वो अलग अलग जगहों पे थे। साथ ही साथ जगह कम होने के कारण कई एक जो कार्यालय थे समाहरणालय में, उनको भी परेशानियाँ होती थी, लोगों को भी परेशानियाँ होती थी क्योंकि उनको कई अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था अलग अलग कार्यालयों में काम के लिए। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग बनी है जहाँ पे डीसी का ऑफिस, डीडीसी का ऑफिस, एसएसपी का ऑफिस, साथ ही साथ जितने भी हमारे अधीनस्थ कार्यालय होते हैं मुख्यतः, उन सभी का यहाँ पे कार्यालय स्थित है। तो अब जो कार्यालय का ऑफिशियल वर्क के लिए जो लोग आएंगे, उन लोगों को भी कोई बहुत परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ जो जनता यहाँ पे आएगी तो उसको एक ही छत में सभी कार्यालय मिल सकेंगे, तो उनके लिए भी आसान होगा अपनी समस्याओं को सुलझाना। साथ ही साथ जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण काफ़ी सुगम होगा और आने वाले समय में मतलब इनफैक्ट बहुत से जो मीटिंग्स हम लोग कॉल करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, या तुरंत अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इमरजेंसी नीड होती है, तो अलग अलग जगहों पर रहने के चलते कई बार उसमें जो है सो इशूज़ रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे वो सॉर्ट आउट होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह एक यहाँ पे जो एक अच्छा गवर्नेंस का सेंटर हम लोग इसको बना सकेंगे। सर, झारखंड को जो अलग किया गया था, झारखंड नाम ही पड़ा, झारखंड, जल, जंगल, जमीन। तो यहाँ विकास की काफ़ी संभावना है पर्यटन को लेकर, लेकिन जो अपेक्षा होती है उस तरह से नहीं। उत्तराखंड को देख लें आप, साथ में अलग हुआ था झारखंड के, लेकिन आज वो पर्यटन की वजह से ही आज विकास वहाँ पे चल रहा है, रोजगार भी है। झारखंड में उतना नहीं हुआ। धनबाद की हम बात करें, धनबाद में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत बेहतर हो सकती हैं। शहरों की बात करें, शहर से बाहर की भी बात करें, मैथन हो या तोपचांची हो, उसको लेकर कोई योजनाएं आपकी इस तरह की कुछ प्लान कर रहे हो आपकी, कैसे पर्यटन को यहाँ पे, ताकि लोग धनबाद की तरफ आकर्षित हों? देखिए, धनबाद में पर्यटन की काफ़ी जो है स्पॉट्स हैं। मैथन डैम हमारे पास है, पंचेत डैम है, उसके बाद तोपचांची झील है, उसके बाद से हमारे पास फॉल्स भी यहाँ पर हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली पर्यटक जाते हैं और मैथन डैम वगैरह में तो एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी हाल ही में 1 जनवरी के आसपास 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे। तो हाँ, तो अभी उसको डेवलप करने के लिए कंटिन्यूअसली हम लोग डीवीसी के साथ बात कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने दोनों प्रपोजल्स दिया है कि या तो डीवीसी खुद वहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप करे और नहीं तो वो एनओसी झारखंड गवर्नमेंट को दे, हम लोग वहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप करेंगे। तो जो टॉक्स हैं काफ़ी एडवांस स्टेज में हैं, डिस्ट्रिक्ट
लेवल से भी हो रहा है और वो स्टेट लेवल से भी परस्यू हो रहा है। तो जैसे ही उस पर डिसीजन हो जाता है डीवीसी के जो बोर्ड है उसके द्वारा, तो उसमें आगे का काम करने का जो है वो रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। साथ ही साथ चोपचाची झील को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एक डीपीआर बनवाया है, जिसको लेकर के हम लोग आगे काम कर रहे हैं। बाकी एक लोकल टूरिज़्म के लिए यहाँ पे बिरसा मुंडा पार्क है, जो जहाँ पे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, उसको भी फर्दर डेवलप करने के लिए हम लोगों ने डीपीआर बनवाया है। स्थिति थोड़ी ख़राब है, मैं गया था कुछ दिन पहले तो देखा था वहाँ पे काफ़ी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, वहाँ पर का हम लोगों ने डीपीआर बनवाया है और उसको एक कंप्लीट अपग्रेडेशन हम लोग करना चाह रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे थीम बेस्ड अलग अलग जो पार्क्स होते हैं उसको हम लोग बना सकें। तो पार्क को लेकर के भी हम लोगों ने कई एक उसका प्रपोजल्स बनाया है और वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, उसको हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बीसीसीएल और आईएसएम के साथ हम लोग पार्टनर कर रहे हैं और धनबाद में हम लोग माइनिंग टूरिज़्म को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि धनबाद की पहचान जो है वो कोल माइनिंग से है। बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं जो लोग देखने आना चाहते हैं, अंडरग्राउंड माइंस, ओपन कास्ट माइंस, और एक माइन सेक्टर जो है कोल माइनिंग सेक्टर किस तरह से पूरी तरह से डेवलप हुआ है, तो उसको लेकर के एक छोटा माइनिंग म्यूज़ियम भी हम लोगों ने प्रपोज कर रखा है, जो आने वाले समय में CSR और कई चीज़ों से हम लोग प्लान कर रहे हैं। और एक 2 डे का हम लोग पूरा स्लॉटिंग हम लोग बना रहे हैं कि अगर कोई भी पर्यटक यहाँ आता है तो 2 दिनों में वो क्या क्या चीज़ों को यहाँ कवर कर सकता है। तो और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपायुक्त वरुण रंजन जी हमारे साथ थे और बहुत संक्षिप्त बातचीत है ये, फिर बातचीत इनसे होगी, अच्छी बातचीत होगी और धनबाद के विकास को लेकर हम और हमारी कोशिश होगी कि हम भी जिला प्रशासन को जो सहयोग कर सके। और एक सबसे अच्छी बात जो निकल के सामने आई माइंस टूरिज़्म की, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस पर विस्तार से भी हम बात करेंगे, इसके बाद वक्त मिलेगा। समय की अभी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। कैमरामैन अखिलेश के साथ वेद प्रकाश, TV45।